हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गर्ग संहिता के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से, जिसमें वृंदावन में प्रवेश का वर्णन आता है और सनंद जो है वो नंद को ये बताते हैं कि वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन और मथुरा मंडल स्वयं भगवान का घर है। हम देखते हैं कथा किस प्रकार से भगवान ने शंखचूर्ण का वध किया था और प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया था।
लेकिन प्रयागराज भगवान के पास जाकर बोलता है, हरि के पास जाकर कि मथुरा मंडल मेरे अधीन नहीं आता, मैं तीर्थराज हूँ, तीर्थों का राजा हूँ, लेकिन मथुरा मंडल मेरे अंडर में नहीं आता है। तब भगवान ने उसको कहा, मूर्ख, मथुरा मंडल तीर्थ नहीं है, मथुरा मंडल मेरा घर है। मथुरा मंडल मेरा घर है, इसलिए वो तीर्थ नहीं है। तुम तीर्थों के राजा हो, घर के राजा नहीं हो, मेरे घर के राजा नहीं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं मथुरा मंडल की महिमा। आज हम सुनेंगे गिरिराज गोवर्धन का जन्म कैसे हुआ, दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में। नंद महाराज कहते हैं, क्योंकि नंद महाराज जो है, अभी गोकुल में बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं हो रही थी, कई असुर आ रहे थे, मार रहे थे। तो नंद महाराज सनंद से पूछते हैं, क्या हमें वृंदावन शिफ्ट होना चाहिए, वृंदावन कैसा है? तो सनंद ने बताया था कि वृंदावन तो बहुत पवित्र है, भगवान का घर है। अभी नंद महाराज इस अध्याय में गिरिराज गोवर्धन के जन्म की बात करते हैं सुनंद से। नंद कहते हैं, ओ बुद्धिमान सुनंद, बुद्धिमान सनंद, नंद सनंद ये सब है भाई भाई, आपने तो बहुत कुछ सुन रखा है और आप सब कुछ जानते हैं। हम अभी अभी हमने आपके मुख से ब्रजमंडल की महिमा सुनी। अब हमें बताइए, गिरिराज गोवर्धन का जन्म कैसे हुआ? इसको गिरिराज क्यों बोला जाता है, मतलब पर्वतों में श्रेष्ठ क्यों बोला जाता है? और ये यमुना नदी जो कहां से आई है? आप सबसे बुद्धिमान है, आप हमें इसकी महिमा बताइए। सनंद कहते हैं, एक दिन हस्तिनापुर में, जैसे काफी लोग सुन रहे थे, राजा पांडु ने कहा भीष्म को, राजा पांडु ने कहा भीष्म को कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं, जो गोलोक के राजा हैं और अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, पृथ्वी पर आने वाले हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। उन्होंने राधा रानी से बोला, है प्रिय, आपको भी पृथ्वी पर चलना चाहिए। राधा ने कहा, मेरा हृदय वृंदावन में प्रसन्न नहीं हो सकता है, मेरा हृदय उस जगह पे प्रसन्न नहीं हो सकता है जहाँ पे कोई वृंदावन नहीं है, जहाँ पे यमुना रिवर नहीं है, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत नहीं है। सनंद कहते हैं, भगवान हरि ने अपने धाम का 47 क्रोश हिस्सा जो है, गोवर्धन और यमुना के साथ में उसको नीचे भेज दिया। एक क्रोश में 2 मील रहता है।
जिसमें 24 वन थे और सारा संसार जिसकी पूजा करता है वो मैंने भेज दिया है पृथ्वी। भारतवर्ष के पश्चिम में शालमली द्वीप में के मध्य में गोवर्धन की उत्पत्ति हुई थी द्रोण पर्वत से, द्रोण पर्वत की पत्नी से। देवताओं ने गोवर्धन पर्वत पे फूल बरसाए, हिमालय और सुमेरु पर्वत सब लोग आए जब उसका जन्म हुआ। सारे पर्वतों ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की, पूरी पूजा की। और बड़ी एलोक्वेंटली बड़े जोर शोर से उनको महिमा गाई गोवर्धन की इन शब्दों से कि गोलोक में जो कि गोप गोपी और गायों से है, आप पर्वत हैं कृष्णचंद्र के और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपका नाम गोवर्धन है। आप जो हैं वृंदावन के इस जगत में बड़े ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुए हैं और आप सारे पर्वतों के राजा। आपको प्रणाम करते हैं। गोलोक के मुकुट हैं आप, और जो वृंदावन आप जो है उस गोलोक के जो वृंदावन की गोद में बैठता है। गोवर्धन को प्रणाम हो। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के छत्र हैं। ये सब प्रार्थना करने के बाद सारे पर्वत चले गए, अपने अपने घर चले गए। इसलिए गोवर्धन पर्वत जो है सारे पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है और पर्वतों का राजा गिरिराज माना जाता है। एक दिन वो जब जा रहे थे होली प्लेस पे, तीर्थ स्थानों में जा रहे थे, तो महान संत पुलस्त मुनि ने द्रोण के पर्वत के पुत्र को देखा, गोवर्धन को। ये पूरा पर्वत माधवी लताओं से भरा हुआ, सुगंधित माधवी लताओं से भरा हुआ था। बहुत सारे फ्रूट थे और जलधाराओं की ध्वनियों से भरा हुआ था। शांत था, शुभ था। उसमें कई गुफाएं थी, तपस्या करने के लिए बहुत ऊंचे स्थान था। बहुत सारे इसमें खनिज भी थे, ज्वेल्स भी थे। आकर्षक था ये। इसमें कई कलरफुल मिनरल भी थे, खनिज पदार्थ भी थे। सुंदर था। इसमें कई घाटियां थी, स्लोप थी, कई पक्षी थे, हिरण थे, अमृत देने वाले वृक्ष थे। पूरा पर्वत मयूरों की आवाज से सजा हुआ था। और ये पर्वत जो मुक्ति की प्रार्थना करे उनको मुक्ति भी दे सकता था। पुलस्त जो ऋषियों में सिंह थे, द्रोण पर्वत के पास आए और पुत्र प्राप्ति के लिए बोले। पुलस्त बोलते हैं, द्रोण आप जो हैं पर्वतों के राजा हैं। द्रोण से बोलते हैं, उनके पिता से, गोवर्धन के पिता से, आप तो पर्वतों के राजा हैं। आपके तो सारे देवता लोग पूजा करते हैं।
आपके पास कई औषधि हैं इस जिससे आप लोगों का जीवन सुरक्षित रखते हैं। मैं एक निवेदन करने आया हूँ आपके पास। मैं एक संत हूँ, मैं काशी में रहता हूँ, मेरे को आपका पुत्र दे दीजिए गोवर्धन। मैं इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करता हूँ। जो काशी है, जो ये विश्वेश्वर मतलब शिव जी का तीर्थ स्थल है, एक पापी जो भी वहां पर मृत्यु प्राप्त करता है मुक्त हो जाता है। गंगा नदी वहां पे बहती है और भगवान विश्वनाथ वहां पे निवास करते हैं। वहां पर कोई पर्वत नहीं है, तो मैं आपके पुत्र को वहां पे स्थापित करूंगा। मैं इस पर्वत पर तपस्या करूंगा, इस गोवर्धन पर्वत पर जो आपका पुत्र है, ये जो वृक्षों और लताओं से भरा हुआ है, ये मेरी इच्छा। सनंद सनंद बोलते हैं, पुलस्त्य मुनि के ये शब्द सुनकर द्रोण को तो अपने पुत्र का एकदम प्रेम याद आ गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और ऋषि से बोलते हैं, द्रोण कहते हैं, मेरा मेरे पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, मेरा पुत्र मुझे बहुत प्रिय है। हे संत, मैं आपके श्राप से भी डरता हूँ, मेरे को गोवर्धन पर्वत से बात करने दो पुत्र से। और फिर उससे बोलते हैं, ओ पुत्र, इनके साथ में संत के साथ में जाओ सुंदर भारतवर्ष में, जो कर्म की भूमि है, जहां पे लोग 3 लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और मुक्ति को भी एक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। गोवर्धन कहता है, हे मुनि, आप मुझे कैसे ले जाओगे? मैं तो 8 योजन लंबा हूं और 5 योजन चौड़ा हूं और 2 योजन ऊंचा हूं। 8 योजन लंबा मतलब 1 योजन में 8 मील रहते हैं, 64 मील लंबा, 40 मील चौड़ा और 2 मील मतलब 16, 2 योजन मतलब 16 मील ऊपर। पुलिस ने बोला, मेरे पुत्र, मेरे हाथ में बैठ जाओ, मैं आपको ले जाऊंगा काशी ले जाऊंगा। गोवर्धन ने कहा, मैं वहीं ठहर जाऊंगा जहां पे आप मेरे को रखेंगे एक बार, वहां से उस स्थान से जाऊंगा नहीं मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। पुलिस ने कहा, जे मैं आपको शालमली द्वीप से ले जा रहा हूँ, कौशल प्रदेश में ले जा रहा हूँ, रास्ते में मैं आपको रखूंगा नहीं कहीं, मैं आपको प्रॉमिस कर। तो उन्होंने कहा, अपने गोवर्धन की आंखें आंसुओं से भर गई। अपने पिता द्रोण को प्रणाम किया और संत के हाथ में चल दिया। पुलस्त्य अपने राइट हैंड में लेके, पर्वत को लेके, उसने लोगों को अपनी शक्ति बताई, किस तरह से मैं ले जा रहा हूँ। धीरे धीरे वो बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, फाइनली ब्रजमंडल में आ गए, उसके ऊपर से जा रहे थे। अपनी पूर्व जन्म को याद रखते हुए कि वो तो ब्रजमंडल में था, गोवर्धन पर्वत ने सोचा कि श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो इस स्थान में आएंगे ब्रज में और अपनी लीलाएं ग्वाल बालों के साथ करेंगे और अपनी किशोर अवस्था की लीलाएं करेंगे। यहाँ पे जो है भगवान हरि अपने लीलाओं को टोल टैक्स पे करेंगे, सबसे टोल टैक्स लेंगे और इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला करेंगे। इसके कारण से मुझे इस स्थान पे जाना नहीं चाहिए। यहीं पे यमुना नदी है, यहीं पे भगवान कृष्ण आएंगे राधा रानी के साथ में, उनको दर्शन करके मैं अपने जीवन को परफेक्ट बना दूंगा।
इस प्रकार से मन में सोच के गोवर्धन ने बहुत भारी हो गए, ऋषि के हाथ में बहुत भारी हो गए। थकान के कारण वो संत याद नहीं रख पाए कि इससे पहले क्या वार्तालाप हुई थी। उसके माउंटेन के भार से और उसका हल्का करने के लिए उस साधु ने, संत ने, मुनि ने, पुलस्त मुनि ने ब्रज उसको गोवर्धन पर्वत को ब्रज मंडल में रख दिया। वहां पे स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद में ऋषि पुलस्त ने गोवर्धन पर्वत को बोला, खड़े हो चलो। जब वो पर्वत खड़ा नहीं हुआ तो ऋषि ने उसको अपनी योगिक शक्ति से उठा लिया, पकड़ लिया योगिक शक्ति। हालांकि ऋषि ने उसको गले लगाया और मधुर शब्दों से बोला, गोवर्धन पर्वत जो द्रोण का पुत्र था, एक फिंगर भी, एक उंगली भी मुंह नहीं। पुलिस ने बोला, आओ आओ, और पर्वतों में श्रेष्ठ, अपने आप को भारी मत करो, अपने आप को भारी मत करो, मेरे को पता है कि आप क्रोधित हैं। क्यों क्रोधित हैं? गोवर्धन पर्वत ने कहा, ऋषि, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं, आपने मेरे को एक बार रख दिया इसमें नाम, जैसा हमारा प्रॉमिस हुआ था कि मैं इस स्थान से जाऊंगा नहीं। सनद कहते हैं, तब पुलिस ऋषि ने अपने उस प्रयास को, उसको वहां से चलाने के प्रयास को त्याग दिया और उस संतों में जो सिंह, उनकी इंद्रियां क्रोध से भर गई, उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने गोवर्धन को, जो द्रोण का पुत्र था, उसको श्राप दिया। पुलिस ने कहा, ओ अभिमानी पर्वत, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं कही, इसलिए एवरी डे, हर दिन तुम तिल की साइज से कम होते जाओगे। सनंद कहते हैं, हे नंद, जब पुलस्त ऋषि चले गए काशी के लिए, गोवर्धन पर्वत एवरी डे तिल की साइज के, सरसों के बीच या तिल की साइज के बीच से प्रत्येक दिन कम होने लगा। जब तक भागीरथी गंगा उपस्थित है और जब तक गोवर्धन पर्वत उपस्थित है, कलयुग पूरी तरह से नहीं प्रेजेंट हो पाएगा। मैंने इस प्रकार से आपको इस गोवर्धन पर्वत की, इस जगत में प्रकट होने की स्टोरी को बताया। इसको सुनने से मनुष्य का बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। ये बहुत अद्भुत कथा है और इससे मुक्ति प्राप्त होती है। इससे आश्चर्य नहीं कि ये कथा इतनी सुंदर है, इस जगत में महिमा बची। अब यमुना कैसे आई इस पृथ्वी पर, तीसरे अध्याय में आता है। सनंद कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गोलोक से यमुना को ऑर्डर दिया, जो सभी नदियों में श्रेष्ठ है। उसने भगवान को परिक्रमा की और पृथ्वी पर जाने वाली थी। उसी समय विरजा रिवर और स्पिरिचुअल गंगा रिवर दोनों उसमें प्रवेश कर गए। और नंद, इस कारण से लोग जानते हैं कि यमुना सभी नदियों में महान है और भगवान की पहली रानी है। इसलिए बहुत फोर्स से बिरजा नदी को भी, की धारा को तोड़ते हुए यमुना आध्यात्मिक जगत का गेट को तोड़ती हुई कई करोड़ों ब्रह्मांडों को
टच करती हुई यमुना में आई, गंगा में आई, गंगा को भी तोड़ती हुई, गंगा के जल को तोड़ती हुई नीचे आई। और यूनिवर्स में जो वामन देव ने एक छोटा सा छेद कर रखा था यूनिवर्स में, वहां से प्रवेश, वहां से करती हुई गंगा उस ओपनिंग सेंटर करती हुई यमुना जो नदियों में श्रेष्ठ है, उस अविजय भगवान के धाम वैकुंठ में आई, जो महाराजा ध्रुव का लोक। उसके बाद वहां से ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मा के लोक से बहती हुई देवताओं के लोकों में गई, एक एक लोक से दूसरी लोक, पूरे प्रेशर के साथ में सुमेरु पर्वत पे गई। सुमेरु पर्वत के पीक से उसने उस घाटी में, स्लोप में सारे पत्थर तोड़ दिए, सुमेरु पर्वत के दक्षिण में गई। वहां से फिर वो उसने गंगा का रास्ता छोड़ दिया। गंगा जो है हिमावत पर्वत पर गई, और यमुना जो है कालिंदी पर्वत पर गई। इसलिए वो कालिंदी पर्वत की पुत्री कहलाती है, और कालिंदी उसका नाम। और कालिंदी के पीक से गिरती हुई, हार्ड रॉक और स्लोप करती हुई पवित्र कालिंदी पृथ्वी पर आई, उन सारे देशों को शुद्ध किया जिससे वो गुजरती हुई गई। इसके बाद वो खांडव वन में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण को पाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो उनके मूल पति हैं, कालिंदी ने एक आध्यात्मिक रूप लिया, बहुत तपस्या की। आज भी वो उस जल में रहती हैं, जो उनके पिता ने उनके लिए बनाया। फाइनली कालिंदी जो है तुरंत ब्रजमंडल में प्रवेश किया, और वृंदावन में से बहती हुई, सुंदर मथुरा से बहती हुई महावन में गई। कई गोपियों की नायक के रूप में यमुना जी, श्री यमुना ने गोलोक में अपना घर बनाया था, रास लीला करने के लिए कृष्ण चंद्र के साथ। जब उन्होंने ब्रज छोड़ा तो वो बहुत विरह में थी, आंखों में आंसू, प्रेम और आनंद के आंसू करके वो पश्चिम की तरफ गई और ब्रज की तरफ आ गई। इसके बाद 3 बार ब्रज के सामने करके वो होली प्रयागराज में गई। जब गंगा के साथ फ्लो रही थी, वो क्षीर सागर में भी गई, और देवताओं ने स्वर्ग में पुष्पों से उसकी शावर की, और जय हो जय का। जब ये श्याम कलर की यमुना, जो नदियों में श्रेष्ठ है और कालिंदी पर्वत की पुत्री है, ने सागर में प्रवेश किया, उसने गंगा से शौक्य शब्द में इमोशन के साथ में पूछा। यमुना ने कहा, ओ गंगा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम सारे ब्रह्मांड को पवित्र करती हो, आप भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुए, तुमको सब लोग प्रणाम करते हैं। अब मैं हरि के धाम जाऊंगी वापिस। ऐ सुंदर, आप आ जाओ, आपके
आपके जैसा महिमावन कोई नहीं। गंगा ने कहा, मैं गंगा में जो सारे तीर्थ स्थानों का वास है, आपके सामने प्रणाम करती है। शुभ है मंगलमय यमुना, मेरे अनुचित शब्दों को त्याग दो जो मैंने कहा है। और श्याम यमुना, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सारे ब्रह्मांडों को पवित्र करती हैं। आप भगवान के बाएं कंधे से उत्पन्न हुई। आपका रूप पूरा आध्यात्मिक आनंद वाला है। आप परफेक्ट हैं और आप पूर्ण हैं। आपकी सब पूजा करते हैं। आप कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। हे श्याम यमुना, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप भगवान कृष्ण की पहली रानी हैं। बड़े बड़े तीर्थ और देवता भी आपको पाने के लिए, आपको पाना डिफिकल्ट है। गोलोक में भी आपको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण के ऑर्डर से अब मैं पाताल लोक जाऊंगी। मैं आपको छोड़ रही हूँ। मैं आपके साथ जा नहीं सकती हूँ। मैं कई गोपियों के और रासमंडल में श्री ब्रज के नायिका बनूंगी। मैं भगवान के प्रिय, अगर मुझसे कोई गलती क्षमा कर दे। श्री सनंद कहते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने प्रणाम करके दोनों नदियां अपने अपने रास्ते चली गई। जो स्वर्ग वाली गंगा है वो पाताल लोक चली गई और उन सब लोगों को पवित्र किया जहाँ से गुजरी। इसलिए उसको भोगवती बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले भोगवती वन में जाती है। अनंत शेष और भगवान शिव उसके जल को अपने सिर के ऊपर लेते हैं। 7 समुद्र को से यात्रा करती है जो श्याम कलर की यमुना है। 7 द्वीपों के इस संसार, 7 द्वीपों के संसार से गुजरी यमुना, फिर गोल्डन लैंड स्वर्ण क्षेत्र में प्रवेश करेगी। फिर जहाँ पर लोकालोक पर्वत है और इसके शिखरों से होती हुई उसने रास्ते की चट्टानें तोड़ी। फिर इसके बाद फिर उसके ऊपर गई, स्वर्गलोक गई, स्वर्गलोक के लोकों में गई। फिर ब्रह्मलोक गई और ऊपर गंगा से मिली, जहाँ से गंगा नीचे आ रही थी। और उसके बाद भगवान हरि के धाम चली। देवताओं ने पुष्प बरसाए, प्रणाम किया, रिस्पेक्ट किया यमुना जी को जो नदियों में श्रेष्ठ है, और भगवान कृष्ण के धाम चली गई। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में इस कालिंदी की पुत्री के यमुना के आने का कथा सुनता है, उसका जीवन शुभ हो जाएगा। अगर कोई रेगुलरली उसको याद करता है, उसकी लीला को, वो भगवान हरि के उन कुंजों को प्राप्त करेगा, वन में कुंजों को प्राप्त करेगा जहाँ पर भगवान अपनी लीला का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से हमने श्रवण किया गोवर्धन का आना और यमुना का आना। चौथा अध्याय, वत्सासुर की मुक्ति। नारद मुनि कहते हैं, सनंद के शब्द सुनकर कोमल हृदय वाले नंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया सारे ग्वाल बालों के साथ। यशोदा, रोहिणी, सारी गोपियां, घोड़े, रथ, सिपाही, ब्राह्मण, कई गायों को लेके, बैलगाड़ियों को लेके
वयस्कों को लेके, बच्चों को लेके, संगीतकारों को लेके, शंख और धुंधुरी बजा के, अपने दो पुत्र कृष्ण बलराम को लेके, किंग जो नंद महाराज हैं, रथ पे सवार होके वृंदावन के वन में गए। अपनी पुत्री को गोद में लेकर, अपनी वाइफ को साथ में लेकर, और कई गायों और गोपों को लेकर कृष्ण वृषभानु भी हाथी पर सवार होकर, कई संगीतकारों को साथ लेकर, मृदंग, ताल, वीणा और फ्लूट बजाते वो भी वृंदावन गए। नंद और उपनंद और 6 वृषभानु सब लोग वृंदावन के वनों में गए। जब वो वृंदावन में प्रवेश किया, सारे गोप और उनके जो अनुयायी थे वहां पर उन्होंने घर बनाया। यहाँ पर महाराज वृषभानु ने भी एक सुंदर सिटी बनाई, शहर बनाया। इसमें कई घर थे, मंडप थे, झील थे, राजमार्ग थे और हजारों गार्डन थे। हर सब चीजें किले के समान थी, जिसमें 7 गेट थे। इसमें 7 गेट थे। इस प्रकार से सुंदर वृषभानु का और 8 मील की खाई बनाई उन्होंने। उन्होंने 8 मील की खाई बनाई। तो यहाँ पर जो है सब लोग वृंदावन गए। गोपियों के लिए प्रति प्रेम और कई लीलाओं का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण नंद की सिटी और वृषभानु की सिटी में घूम रहे थे, लड़कों के साथ में, गोपों के साथ में। हैंडसम सुंदर कृष्ण बलराम और दूसरे गोप बॉय, जो गोप लड़के थे, ग्वाल बाल थे, उनको ड्यूटी दिया था कि आप गायों की रक्षा करें, गायों को पालेंगे वृंदावन में। तो कृष्ण बलराम ने गायों को चराया। यमुना के किनारे गांव के बाहर गायों को चराते थे वृंदावन में। अभी वृंदावन पहुंच गए गोकुल से। इधर उधर पास करके कई कुंज भी थे, कई गार्डन भी थे। और कई लीलाएं करके वो गए। और कई जगह ग्राउंड में वो क्रॉलिंग भी करते थे। कृष्ण बलराम वन में भी गए। और टिंकलिंग जो ऐसे घुंघरू वाले आभूषण पहन के और एंकलेट पहन के, ब्लू और येलो, ब्लू कलर
श्याम कलर और पीतांबर कलर के, नीले और पीले वस्त्रों को पहन के दोनों कृष्ण और बलराम जो है पायल पहन के, नेकलेस हार पहन के और हाथों में कंगन पहन के इधर उधर चीजें फेंकते हुए, बांसुरी से खेलते हुए, ग्वाल बालों के साथ लेके नॉइस करते हुए अपने मुंह से, और पक्षियों की छाया को चेज करते हुए कृष्ण बलराम जो फूलों से, पत्तियों से और मयूर पंखों सजे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और राजा नारद मुनि बहुलाश्य को बोलते हैं, ये जानते हुए कि जो असुर वत्सासुर है वो उनके ग्रुप में बछड़ों के साथ में आ गया है, कंस के आदेश पे आया, कृष्ण ने छुपके से उसके पास गए और उसकी पूंछ पकड़ ली, और वो भागता रहा गोपों के बीच में, उसकी पीछे वाली दोनों टांगों को पकड़ के, पूंछ पकड़े थे तो वो वत्सासुर ने अपनी दोनों टांगों को पीछे कृष्ण की तरफ मारा, कंधे पे मारा। जैसे सब लड़के भागे, ग्वाल बाल भागे, कृष्ण ने उसकी दोनों टांगों को पकड़ा और उसको घुमाया और उसको ग्राउंड पे फेंक दिया। फिर से उठाया अपने दोनों हाथ से, फिर से उसको कपिट वृक्ष के ऊपर, कपिट का जो वृक्ष रहता है उसके ऊपर फेंक दिया। जब इस प्रकार असुर की मृत्यु हो गई, उस कपिट वृक्ष के गिरने से बाकी सारे कपिट के वृक्ष गिर, सब बालकों ने बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब बालक सोच रहे हैं कृष्ण खेल कर रहे हैं। देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की, जय हो जय के नारे लगाए, और उस असुर से एक लाइट आई, तो भगवान कृष्ण प्रवेश किए थे। बहुलाश कहते हैं, हे संत, इस वत्सासुर ने क्या पुण्य कर्म किया था पिछली लाइफ में, जिससे वो भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश कर लिया। जो महान से बात है, नारद मुनि कहते हैं, ये जो महान असुर था, इसका नाम था प्रमिला और मुरु का पुत्र था। देवताओं को जीतने के बाद में वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। उसने एक नंदिनी नाम की गाय को देखा। वो गाय को लेने के लिए उसने एक ब्राह्मण के रूप में अपने आप को बनाया और उस सुंदर गाय को मांगने लगा। वशिष्ठ जो हैं, जो कि जिनकी दिव्य दृष्टि, चुपचाप खड़े रहे। वशिष्ठ चुपचाप खड़े रहे, लेकिन वो गाय कहती है, तुम असुर हो, मुरु के पुत्र हो, और तुमने एक ब्राह्मण का रूप लिया है इस संत की, वशिष्ठ मुनि की गाय को चुराने के लिए। इसलिए हे दुष्ट हृदय, अभी तुम एक बछड़ा बनोगे, तुम तुरंत बछड़ा बन जाओ। नारद मुनि कहते हैं, जो वे था वत्सासुर, जो बुरु का पुत्र था, उसी समय बछड़ा बन गया। उसने वशिष्ठ की परिक्रमा की और गाय की, नंदिनी की परिक्रमा की, और उसके सामने सर झुका के बोला, मुझे बचाइए। नंदिनी का उन्हें कहा, ए असुर, द्वापर युग के अंत में जब तुम कई बछड़ों के साथ जाओगे, तो
भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद मुनि कहते हैं इस कारण से जो असुर है वत्सासुर, वह कृष्ण में प्रवेश किया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान वत्सासुर का वध करते हैं और वत्सासुर मुक्त होने के बाद में भगवान के शरीर में प्रवेश करता है। नारद मुनि बहुलाश्य को ये सारी कथाएं सुना रहे हैं और यही कथा आगे गर्ग मुनि शौनक ऋषि को सुनाते हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक कथा है, और भी कथा है। आज चूंकि समय हो रहा है, होने वाला है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की कथाएं जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्री नारद मुनि की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।